हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेंटोर एकेडमी में। आज हम करने जा रहे हैं भारतीय मानक जो ब्यूरो है उसके पेयजल आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने कुछ मानक तैयार किए हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो हम शुरू में ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे, फिर इस ड्राफ्ट की कुछ मुख्य बातें हैं उसके बारे में जानेंगे, और फिर जल वितरण जो प्रक्रिया है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो यह चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह भारतीय जो मानक ब्यूरो है BIS जो स्टैंडर्ड है, भारतीय मानक ब्यूरो ने पाइप के जरिए पेयजल की आपूर्ति के लिए मानक का मसौदा तैयार किया है। जो एक कमेटी है इसने ये जो मानक तैयार किए हैं पेयजल आपूर्ति के लिए, यह सिर्फ ग्रामीण, यह ज़्यादातर ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें के लिए यह तैयार किया गया है। यह ड्राफ्ट BIS की पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस सेक्शनल कमेटी द्वारा तैयार किया गया है, और इसे जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन, यानी इसे जल जीवन जो मिशन है जल जीवन मिशन, इसके तहत 2024 तक यानी 2024 तक कनेक्शन के माध्यम से सभी जो ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पेयजल है जल को मुहैया कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि यह चर्चा में क्यों है। ये फिलहाल जो करंट में जो टॉपिक रहेंगे, हम इस ऐसे टॉपिकों को आगे भी लाते रहेंगे। तो आगे जानते हैं इसके ड्राफ्ट की कुछ मुख्य बातें। तो ड्राफ्ट की मुख्य बातें के बारे में हम जानेंगे। ड्राफ्ट की कुछ मुख्य बातें क्या हैं। नंबर 1 है, इसमें जल स्रोतों से लेकर घर के नल तक पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया की जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है। इस ड्राफ्ट में क्या किया गया है, घर के नल से लेकर पानी की आपूर्ति किस तरह से करनी है उसमें एक रूपरेखा जो है मानक तैयार किया गया है। जल आपूर्ति के लिए जल स्रोतों के रूप में भूजल या स्थायी जलों स्रोतों, नदियों, झरनों आदि को बताया गया है। इसमें ऐसे बताया गया है कि जल आपूर्ति के लिए नदियों, झरनों, तालाबों, जलाशय, इसके बारे में कहाँ से हम जल को इकट्ठा करें इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। और जो 3rd नंबर है, जल की शुद्धता, भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक यानी IS, तो इसमें शुद्धता क्या मानक क्या है, IS 10,500। ये जो एक मानक होता है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का, किसी भी चीज़ को मापने का, तो इसमें जो भारतीय मानक ब्यूरो का ये जो मानक है ये 10,500 के अनुरूप जो है जल की शुद्धता होनी चाहिए। तो जो 4th नंबर है, इंडियन स्टैंडर्ड जल की गुणवत्ता जो है IS, इंडियन स्टैंडर्ड जल की गुणवत्ता तय करता है। तो आगे चलते हैं, कुछ और मुख्य बातें हैं इसकी। तो इसमें है ड्राफ्ट की कुछ मुख्य बातें। पानी में पाई जाने वाली भारी धातु, जो पानी में पाई जाने वाली भारी धातु हैं वे पानी में नहीं होनी चाहिए, वे कुछ लिमिट उसके तरह होनी चाहिए। आर्सेनिक आदि की मात्रा, जो कुछ भारी धातुएं जो पदार्थ हैं, पानी का pH मान, पानी में गंदगी की मात्रा, और पानी में घुले हुए ठोस पदार्थ, पानी का रंग और गंध, इससे हमें इस चीज़ से हम डिफ़ाइन करेंगे कि पानी कितना शुद्ध है और पानी कितना अशुद्ध। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये डिफ़ाइन करती हैं कि पानी की शुद्धता किस स्टैंडर्ड पर है। ये इस पानी की जो IS जो मानक है उसके 10,500 उसके अनुरूप ये जो है 5 चीज़ों के आधार पर तय की गई हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो अब जानते हैं जल वितरण प्रक्रिया के बारे में। तो जल वितरण यानी जल को बांटने की प्रक्रिया किस रूप से इस जो भारतीय मानक ब्यूरो ने तैयार की गई है इस अपने मसौदों में। तो नंबर 1 है, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए मानकों के अनुरूप जल शुद्धिकरण संयंत्र। जो पानी को पीने योग्य बनाने के लिए है, जल शुद्धिकरण जो संयंत्र होता है उसमें पानी को साफ करना चाहिए। और जल के भंडारण के लिए जलाशय, जल को स्टोर करने के लिए कुछ जलाशय भी होने चाहिए। और जल वितरण के सभी स्तर पर प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए कीटाणु शोधन होने चाहिए। जहाँ पर जो जल वितरण करना है वहाँ पर प्रदूषण यानी जो बदबू या इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कीटाणु शोधन जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जल के नियंत्रण और निगरानी के लिए वाटर मीटर वाल्व और अन्य ज़रूरी उपकरण लगाने चाहिए। तो इसमें क्या है, वाटर मीटर वाल्व और अन्य ज़रूरी उपकरण लगाने चाहिए। तो इसमें DM की जो अवधारणा है उसको भी अपनाना चाहिए। DM जल नेटवर्क में रिसाव को नियंत्रित करने से एक DM में क्या है जो है जल नेटवर्क में रिसाव, जहाँ पर रिसाव हो रहा है नदियों में, नहरों में, उसको रिसाव को नियंत्रित करने से जुड़ी एक यह जो अवधारणा है।
तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस सभी डिटेल से हमने एक क्वेश्चन बनाया है, जो जैसे कि टुडे का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके जो हैं, पानी की शुद्धता के लिए IS 10,500 के आधार पर मानदंड तैयार किए गए हैं। नल कनेक्शन के माध्यम से 2024 तक ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। तो इसमें ऑप्शन है A एंड B, या दोनों सही है, या ओनली B, या सिर्फ B सही है, या ओनली A यानी A सही है, और या नन ऑफ द अबव, या इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो आप इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।